न्यूज स्टेट टीवी गढ़वाल। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी का कहर जारी है। क्या पहाड़ क्या मैदान, इस समय गर्मी से हर कोई परेशान है। ये अब कहने की बात रह गए कि गर्मी के मौसम में पहाड़ पर कुछ राहत मिलती होगी, लेकिन इस वक्त पहाड़ी इलाकों में भी मैदान से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां गर्मी ने विकट रूप धारण कर रखा है, जिससे अब लोगों की जान भी जाने लगी है। लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। जब से जून के महीने की शुरुआत हुई है, तब से ऐसा लग रहा है कि सूर्य देवता लोगों से कुछ ज्यादा ही नाराज है। क्या पहाड़ क्या मैदान, सब जगह एक जैसी ही स्थिति है। सुबह से मानो अब दोपहर होने लगती है और जैसे जैसे समय बढ़ता है, गर्मी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त गर्मी की चपेट में है और इसका सबसे ज्यादा पीड़ित किसी राज्य को कहें तो वो यूपी ही है। यूपी में इन दिनों गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। अभी हाल के दिन में ही कई शहरों का पारा 47 डिग्री या उसके पार चला गया। इस मौसम में लोग ज्यादा जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के कहर से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। दोपहर के समय घर से बाहर न जाएं, शरीर को ढककर ही बाहर निकले, पानी की बोतल अवश्य साथ में रखें, फिल्टर या उबालकर ही पानी पिए, लस्सी, नारियल पानी, खीरा और तरबूज का सेवन करें। गोलगप्पे, चाट, पापड़ी और आइसक्रीम से परहेज करें। खूब पानी पिए, जल्दी जल्दी पानी पिए। सूती और हल्के कपड़े पहने। हल्के ठंडे पानी से रोज नहाएं। एक साथ ज्यादा भोजन ना करें। टाईनगरी आगरा में गर्मी 7वें आसमान पर है। अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान इसमें 40-47 डिग्री से पार चल रहा है और रोजाना सुबह उठकर ऐसा लगता है कि कल से ज्यादा गर्मी तो आज है, और यही सोच के लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है और लोगों से कहा है कि दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। लेकिन एक तस्वीर आप देख लीजिए कि लगातार प्रशासन ने भी अब कदम उठाना शुरू कर दिया है इस गर्मी से बचने के लिए। लगातार छिड़काव जो किया जा रहा है और छिड़काव के साथ साथ नगर निगम शहर के जितने भी मुख्य बाजार हैं, सड़कें हैं, वहां पर पेड़ों पर छिड़काव कर रहे हैं, सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि इस गर्मी से बचाया जा सके। हालत ये है कि यूपी में अगले कुछ दिन तक हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद कम है। माना जा रहा है कि 1-2 बार प्रदेश में मानसून की पहली बारिश हो सकी है। वहीं 20 जून तक हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज लू चलने की संभावना है। यूपी के कई शहर इन दिनों प्रचंड गर्मी से पसते हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग बाजार में नहीं निकल रहे। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और बाजार सूने हैं। जिन्हें बहुत जरूरी काम है, केवल वो ही सड़कों पर दिखता है। अभी लगातार पिछले कुछ दिनों से पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में था, लेकिन अब निश्चित रूप से स्थितियां बदल रही हैं और जो हमारी उत्तर पश्चिमी गर्म हवाएं लगातार जो आ रही थी उन पर भी ब्रेक होगा और इसके बाद जो हमारा अरब सागर का जो सिरा है और जो पूर्वोत्तर राज्यों पर जो पूर्वी सिरा होता है मानसून का, वो भी आगे बढ़ेगा और स्थितियां बन रही हैं कानपुर मंडल में। लेकिन अभी अगले हफ्ते में ही बहुत बड़ी या ज्यादा बारिश होने की संभावना है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अब लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। अभी अगले कुछ दिन तक राहत के आसार नहीं है। भीषण गर्मी और लू के कारण अस्पतालों की इमरजेंसी और वार्ड मरीजों से भर गए हैं। कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ लू लगने से कुछ लोगों की जान पर बनाई।
कानपुर में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। गर्मी से न केवल लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सिर्फ 2 दिनों में कानपुर में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए सप्ताह में तो ये आंकड़ा 50 को पार कर जाता है। ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्थाएं भी बिगड़ने लगी हैं। यहाँ पर शव रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि शव गलने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। यही वजह है कि पोस्टमार्टम के आसपास भी अब बदबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि सामने पोस्टमार्टम हाउस है, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं वे अपने मुंह को बांधे हुए हैं। दरअसल यहाँ बदबू बहुत तेज आ रही है क्योंकि शव डिकम्पोज हो रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों में एक तरफ जहाँ पुलिस के लोग शामिल है तो वहीं आम आदमियों के शव भी बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे मिल रहे हैं। लोग काम को निकल रहे हैं लेकिन गर्मी का शिकार हो जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन किसी भी मौत की पुष्टि गर्मी से होने की बात नहीं कह रहा है। वहीं बलरामपुर में बढ़ती गर्मी के चलते लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं। बढ़ते तापमान और उमस के चलते अस्पतालों में उल्टी, दस्त, डायरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहले तो अगर बहुत जरूरत ना हो तो घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। अगर बहुत जरूरी काम है और धूप में निकलना पड़ रहा है तो घर से प्रचुर मात्रा में पानी पीकर निकलें और साथ में पानी लेकर अपना चलें। जहाँ भी उनको प्यास की महसूस हो, जरूरत हो, वहाँ पे अपना पानी पीते रहें, क्योंकि हाइड्रेशन अगर बना रहेगा तो धूप का बहुत ज्यादा असर नहीं आता है। बढ़ती गर्मी के बीच लोगों का घरों से बाहर निकलना दोभर हो गया है। लू चलने से दोपहर में मौसम शुष्क हो गया है और मुंह सूखने लगा है। ज्यादा देर तक धूप में खड़े होने पर चक्कर आने लगी, बेचैनी और घबराहट होने लगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम शुष्क रहेगा, इससे लोगों को परेशानियां हो सकती है। पसीना ज्यादा निकलने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। यूपी में भीषण गर्मी से जनता बेहाल हो गई है। दोपहर के समय तेज धूप हो रही है, जबकि सूरज ढलने के बाद भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यूपी के कई शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार जा चुका है। कई शहरों में ये स्थिति और भी भयावह है। कानपुर में 46.3 डिग्री, अलीगढ़ 45.4 डिग्री, लखनऊ 45.3 डिग्री, झांसी 45.3 डिग्री, अयोध्या 45 डिग्री, आगरा 45.2 डिग्री, बहराइच 45 डिग्री तापमान है। बीते सालों तक पहाड़ में इन दिनों में प्री मानसून बारिश से भीग चुके होते थे, लेकिन इस बार नजारा एकदम बदला हुआ है। आलम यह है कि सूरज की तपिश कहर बनकर टूट रही है। जिन पहाड़ी इलाकों का तापमान बीते सालों में कभी 30 डिग्री के पार नहीं गया, वहां पर इस बार पारा 35 डिग्री से अधिक जा पहुंचा है। पर्यावरण और मौसम के जानकार कहते हैं कि ये तो बस एक शुरुआत है, आने वाले सालों में तो भारी कीमत चुकानी है। कठुआ में अधिकतम तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। देहरादून में 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा पारा। हिमाचल के 7 जिलों में पारा 41 डिग्री के ऊपर रहा। उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि पिछले 53 सालों का रिकॉर्ड उत्तराखंड में गर्मी ने तोड़ा है। क्योंकि यदि हम बात करें लू की तो 13 दिनों से लू चलती हुई नजर आ रही थी और ये 53 साल पहले जून में इस तरीके से 12 दिन तक लू चली थी और जिसमें 40 डिग्री से ऊपर जो तापमान है वो रहा था। और इस बार भी देखिए कि 13 दिन हो चुके हैं कि 40 डिग्री से ऊपर जो तापमान है वो बढ़ता हुआ उत्तराखंड के अंदर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देहरादून में हीट वेव का असर कम होगा और तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की आशंका भी जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों में करीब 1 से 2 डिग्री तक की जो कमी तापमान में आई है और इसी तरह हिल्स में भी जो बात करूं मिड हिल्स की, तो वहां पर भी 1 डिग्री के आसपास तापमान जो है कम हुए हैं। जहां तक अंदर के डिस्ट्रिक्ट की बात है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, तो उसमें तो आप देख रहे हैं कि आज जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वहां पर चल रही है और वहां तो तापमान जो है 3-4 डिग्री तक भी कम होंगे और उच्च हिमालय क्षेत्रों में तो और भी 5-6 डिग्री तक की कमी तापमान में आएगी। तपती गर्मी से उत्तर प्रदेश के लोग भी परेशान हैं। यूपी के कई शहरों में पारा नए रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है। लखनऊ हो, प्रयागराज या दूसरे जिले, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है।
मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आने वाले दिन में बारिश को लेकर स्थिति बन रही है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। मौसम को देखकर ये लग रहा है कि अभी फिलहाल जून महीने में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि अगर बारिश होती है ठीक ठाक तो हो सकता है कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।